दरअसल 8 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे जी को अखिलेश यादव ने अपना पद दे दिया। जी हां, नेता प्रतिपक्ष का पद जो है उसमें उस पे जो है अब विराजमान होंगे पांडे साहब। जी हां, माता प्रसाद पांडे जी, जो कि सपा के सबसे लॉयल में से एक गिना जा सकता है, क्योंकि आज से वो सपा के नहीं हैं या सपा में नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं और सबसे पहली बार जो है 1980 में चुनाव जीत कर आए थे। दरअसल नाम तो तमाम बहुत सारे नेताओं का चला था, वहां यहां तक कि चाचा शिवपाल यादव का भी नाम चला था, लेकिन लास्ट में विजयी हासिल हुआ किसको? माता प्रसाद पांडे जी को। दरअसल नाम की मैं चर्चा करूं तो तूफानी सरोज हो, इंद्रजीत सरोज हो, चाहे राम अचल राजभर हो, चाहे शिवपाल यादव हो, तमाम नेताओं का नाम चला, लेकिन अंत में मात देते हुए राज पांडे जी जीत गए। दरअसल पांडे जी के जीतने का कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसमें एक कारण यह है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक प्लस ब्राह्मण, ये जब एड ऑन हो जाएगा। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्या है यूपी में, क्या है कि ब्राह्मण की नाराजगी कोई छुपी नहीं है। यदि आप देखिएगा तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा नहीं बट नाराज है। 60% ब्राह्मण की नाराजगी है यूपी में। ऐसा नहीं है, ये कहने की बात नहीं है कि यूपी में ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज नहीं है। और इसी कारण जो है अखिलेश यादव जी ने, सबसे पहला रीजन यही था कि माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, और सबसे पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि शिवपाल यादव जी के नजदीकी कहे जाने वाले हैं। अब जब नजदीकी कहे जाने वाले तो शिवपाल यादव फिर उंगली नहीं उठा सकते हैं अखिलेश यादव पे कि आपने किसी और को बना दिया, हमें नहीं बनाया, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। अब करीबी हैं तो मिलजुट के पार्टी को चलाने का काम करेंगे। दरअसल इससे पहले जो था अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब तो वो दिल्ली का सत्ता संभाल रहे हैं। दिल्ली में वो डेरा डाले हुए हैं दिल्ली का सत्ता नहीं संभाल रहे, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लोकसभा में खूब दहाड़ रहे हैं। तो यहां भी तो उस लेवल का नेता चाहिए था जो कि योगी सरकार के आंख में आंख डालकर और कमियों को गिनाए और उजागर करे। इसीलिए सॉरी, माता प्रसाद पांडे जी को यह पद मिला है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता एक तरह से बोला जा सकता है। और यूपी में इतने दिनों से, इतने दशकों से राजनीति करते हुए आ रहे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस जो है तमाम चीजों का ज्यादा है बाकी सबके मुकाबले। दरअसल 1942 के जन्म में माता प्रसाद पांडे जी 1980 से जीतते हुए आ रहे हैं, लगातार 8 बार लगभग जीत चुके हैं। 1980 से 8 बार अभी तक जीतते हुए विधायक के रूप में रहे हैं और 2 बार अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे हैं माता प्रसाद पांडे। दरअसल कल से जो है यूपी का सत्र शुरू होने वाला है, यूपी सदन का सत्र शुरू होने वाला है, तो नेता प्रतिपक्ष का अनाउंसमेंट जरूरी था, इसमें आपको अनाउंसमेंट मिल गया। उसके बाद जो है महबूब अली जी को अधिष्ठाता मंडल का क्या बोलते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया। वहीं पे कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक, वहीं पर राकेश कुमार को उप सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया सपा के तरफ से। दरअसल आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो भी यूपी में खूब वायरल हुआ है, जिसमें एक आदमी एडीएम है कि एसडीएम है पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं आता, जो कि मत्थे से टक्कर मारते हुए आ रहा है। बताइए, इतना खराब हो गया स्थिति। चलिए इसकी बात छोड़िए, एक वीडियो वायरल है, बीजेपी के विधायक ही बोल रहे हैं कि भैया यदि बुलडोजर आया तो पहले तुमको हमसे निपटना होगा, उसके बाद कुछ होगा। बताइए यूपी का हालात क्या हो चुका है कि यूपी के बीजेपी के विधायक ही बुलडोजर के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि गरीबों का वोट यदि नहीं मिलेगा, पिछड़ों का वोट यदि नहीं मिलेगा तो जितना संभव नहीं है। यह था कहानी। यूपी के एक विधायक का वीडियो खूब सारा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बुलडोजर के क्या बोलते हैं, बुलडोजर के बोल रहे हैं, बहुत गाली देते हुए, गाली इन द सेंस कि गुस्साते हुए बोल रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं बुलडोजर के खिलाफ। तो ये सब कुछ आपको देख रहा होगा। यहीं पे आपने तो देख ही लिया है कि कैसे यूपी का हालात हो चुका है। बीजेपी में 2 फाट में बढ़ चुकी है बीजेपी। कोई बुलडोजर के सपोर्ट में, कोई बुलडोजर के खिलाफ है, कोई बोलता है कि संगठन बड़ा है, कोई बोल रहा है सरकार बड़ा है। इसके बीच में अखिलेश यादव अपनी राजनीति को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये कितना सफल होगा। ये तो 10 गो विधानसभा चुनाव जो होना है, उपचुनाव, उसमें
पता चल जाएगा। देखिए 10 विधानसभा का जो चुनाव होने वाला उपचुनाव, वो बहुत अहम है सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी, क्योंकि इसमें यदि सपा जीतती है तो मोराल जो है बीजेपी का बहुत 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 ज्यादा डाउन हो जाएगा, और यदि भाजपा जीतती है तो योगी जी की कुर्सी को सेफ जोन में लेके जा सकते हैं। लेकिन यदि हार जाते हैं तो कुर्सी पे खतरा मंडराता जजमान, ये बात बोलने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक चीज और मैं बता दूं कि 1991 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में माता प्रसाद पांडे जी कार्यरत रह चुके हैं। 2003 में श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे, ये आपको बताना जरूरी था। इटावा से विधायक है आज के दिन में, यही बताना जरूरी था। तो तमाम आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दिया। कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ गलत बोल जाएगा उसके लिए क्षमा याचते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।